हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राघव स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ वेलनेस में। आज आपके साथ एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं, जो है डीप ब्रीदिंग सिस्टम। डीप ब्रीदिंग सिस्टम इंसानी जीवन को कैसे बदल सकता है, कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है, कितने टाइप की ब्रीदिंग होती है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और उस डीप ब्रीदिंग का इस्तेमाल करने से हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, वो सब चीज़ों के बारे में ठीक से जानेंगे। तो आइए समझते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का महत्व क्या है हमारे लिए, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर पूछा जाए कि आप अपने जीवन में कपड़े का ब्रांड चेक करते हैं, कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसका आप ब्रांड चेक करते हैं। अगर आप कोई भोजन लेते हैं तो उसका आप क्या है, क्वालिटी चेक करते हैं। पानी पीते हैं उसकी आप क्वालिटी चेक करते हैं। लेकिन जब आप सांस लेते हैं तो क्या अपनी सांसों की क्वालिटी आप चेक करते हैं? क्या अपने ब्रीदिंग की क्वालिटी आप चेक करते हैं, जो कि जीने का सबसे बड़ा आधार है। हो सकता है भोजन अगर आपको एक दिन ना मिले तो आप जी सकते हैं, कपड़े अगर आपको क्या है पुराने रहें तो आपका चल सकता है काम, और तमाम सारी लग्जरीज जिसे आप इस्तेमाल करते हैं दैनिक जीवन में, अगर एक बार के लिए अगर ना भी रहें तो आपके जीवन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। लेकिन अगर आपकी सांसें ना रहें कुछ देर के लिए तो शायद आप भी ना रहें, हम भी ना रहें। इसलिए ब्रीदिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, इस पर तो सवाल उठाना ही गलत बात है। डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ द ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग की अलग अलग टेक्निक्स क्या होती हैं, उसको जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि बेनिफिट्स क्या हैं इसके। अगर किसी चीज़ से हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, उसे जानने से हमें क्या फ़ायदा। इसलिए बेनिफिट्स के बारे में अगर आप चर्चा करेंगे तो डीप ब्रीदिंग का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो चीज़ है ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट। यानी आप जब ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें दो प्रोसेस होती है। एक होता है इनहेल, मतलब सांस को अंदर लेना, एक होता है एक्सहेल, सांस को बाहर करना। जब आप सांस को अंदर लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन एक क्या है अच्छे अमाउंट में आपके ठीक है लंग्स में जाती है, और सेम उसी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके शरीर में सेल्स के माध्यम से क्रिएट होती है वो बाहर आती है। ये प्रोसेस जितना ही बेहतर होगा, जितना ही अच्छा होगा और जितना ही क्या है डीप होगा, उसके आगे और फ़ायदे होंगे। वो फ़ायदा सबसे बड़ा होता है कि पीएच लेवल, जो आपका बॉडी का नेचर है उसका जो पीएच लेवल है वो क्या होता है, एसिडिक से बेसिक या क्षारीय की तरफ बढ़ता है। उससे फ़ायदे क्या होते हैं कि तमाम सारे जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो आपके बॉडी में तमाम सारी डिजीज़ को क्रिएट करते हैं, वो चीज़ उसमें किल हो जाते हैं या आगे पनप नहीं पाते हैं। तो एसिडिक नेचर कितना नुकसान पहुंचाता है बॉडी को, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप ब्रीदिंग बेहतर करते हैं तो आपका जो एसिडिक लेवल है वो बेसिक लेवल में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि आपके शरीर को स्वस्थ रहने में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। उससे भी बड़ा जो बेनिफिट अगर आप देखेंगे किसी डीप वर्क से जब आप हटते हैं, ऑटोमेटिक क्या है एक लंबी सांस खींचते हैं और आप रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन वो अनकॉन्शियसली होता है, अनजाने में। लेकिन अगर वही चीज़ आप जानबूझ करके करें, वो भी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, बहुत थोड़े टाइम के लिए, तो आप अपनी एनर्जी को इतना ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं जितना कि आप कितना भी सुंदर भोजन खा लें, कितना भी कुछ क्या आप ड्राई फ्रूट्स खा लें या कोई भी आप एनर्जी ड्रिंक्स ले लें, उससे नहीं होगा जितना डीप ब्रीदिंग के मात्र 2 या 3 मिनट से हो जाता है। लेकिन एक कॉन्शियसली होनी चाहिए, अनजाने में नहीं, जानबूझ करके आपको करना होगा। उससे भी बड़ा बेनिफिट अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा फोकस आपका बढ़ता है। आपका जो फोकस है वो बढ़ता है डीप ब्रीदिंग से। और अगला बेनिफिट देखेंगे तो बेटर स्लीप। दिन भर की भाग दौड़ से बहुत सारे लोगों को चिंता तनाव से नींद भी नहीं आती ठीक से। उसके लोग बड़ी बड़ी क्या करते हैं, दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे सस्ती क्या, सबसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो बेहतरीन चीज़ है आपकी स्लीप को बेटर क्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए, वो चीज़ होती है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग आपको बेहतर क्वालिटी की
नींद भी देती है। बॉडी पोस्चर, बॉडी पोस्चर मीन्स जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपका जो स्पाइनल कार्ड होता है, आपका जो बेस होता है और आपका जो माइंड होता है, ये सब एक सीध में रहते हैं। बिना ऐसा किए आप डीप ब्रीदिंग कर नहीं सकते। तो सोच सकते हैं कि डीप ब्रीदिंग आपकी बॉडी पोस्चर को भी क्या है, ठीक करता है। आप कंधे झुके हुए नहीं रह सकते या आपका बॉडी लैंग्वेज जैसे तैसे नहीं रह सकता। तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है और वो है आपका बॉडी पोस्चर। डीप ब्रीदिंग से डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है। वो कैसे? जब आप क्या है ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है वो आपको क्या है ब्लड में जा कर के मिलता है। ब्लड जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स को एक एक सेल तक पहुंचाने का काम करते हैं। जो ब्लड होता है वो प्योर होता है, ब्लड की शुद्धता होती है और ब्लड प्योर होने से हर सेल्स को क्या है ज़्यादा एनर्जी देता है और आपकी एक एक सेल्स स्मूथ सेल्स स्पेशली ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करती हैं, जिसमें आपके डाइजेशन में भी फ़ायदा होता है। इसका जो आगे है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसको बोलते हैं नाड़ी तंत्र, नाड़ियाँ। ये क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम को शुद्ध करने का जो सबसे आसान तरीका है वो आपका डीप ब्रीदिंग होता है। नाड़ियाँ अगर आपकी स्वस्थ हैं, यानी सुंदर हैं, साफ़ हैं, क्लीन हैं, कोई उसमें क्या क्लटर नहीं है, कचरा नहीं है, तो आप देखेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है ये काफ़ी मजबूत होने से आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की कोई भी रोग या बीमारियां टच नहीं कर सकती हैं। इसके और बेनिफिट अगर आप देखना चाहते हैं तो मसल्स फॉर्मेशन, यानी अगर आप डीप ब्रीदिंग बेहतर तरीके से करते हैं तो आपकी जो बॉडी में मसल्स का निर्माण होता है और मसल्स आपको पावर देती है कि डीप ब्रीदिंग से एनर्जी लेवल भी बढ़ता है। एनर्जी लेवल बढ़ता है कैसे? खासकर दिमाग का एनर्जी लेवल। आप जानते हैं कि पूरी बॉडी को जितना ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसका 20% से ज़्यादा ऑक्सीजन सिर्फ दिमाग को अकेले चाहिए होती है फंक्शन करने के लिए बेहतर तरीके से। इसीलिए जब इंसान स्ट्रेस में होता है, तनाव में होता है, तो कोई डिसीजन नहीं ले पाता है और वो बोलता है कि रिलैक्स माइंड से क्या है सोच कर बताएंगे। इट मीन्स आपके जो बॉडी है वो थका हुआ है तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिक थका रहेगा और जब ब्रेन थका रहेगा तो अच्छा डिसीजन नहीं ले सकता है। इसलिए अगर बेहतरीन तरीके से आप डीप ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करते हैं तो आपके ऑक्सीजन लेवल में क्या है बढ़ोतरी होती है और 20% जो ऑक्सीजन माइंड को चाहिए वो सफिशिएंट मात्रा में मिलती है। तो जो माइंड की सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स, वो बेहतर तरीके से फंक्शन करती हैं। उनमें ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छे तरीके से होता है, जिसके माध्यम से आपके दिमाग में अच्छे अच्छे नए नए और बहुत ही क्रिएटिव विचार ऑटोमेटिक क्या है आते रहेंगे। आगे देखेंगे आपका स्ट्रेस जो होता है ऑटोमेटिक कम हो जाता है। डीप ब्रीदिंग के माध्यम से आपके रिश्तों में काफ़ी क्या है मिठास आती है। अब आप सोचेंगे कि डीप ब्रीदिंग का अच्छे रिलेशन से क्या लेना देना है? बिल्कुल है। डीप ब्रीदिंग से जब आप क्या है हैप्पी रहेंगे, ग्लोइंग रहेंगे, चार्मिंग रहेंगे, आपके माइंड्स में अच्छे विचार आते रहेंगे, स्ट्रेस और टेंशन आपको छू नहीं सकेगा, आपका चिड़चिड़ापन दूर हो जाएगा, आपकी क्या है गुस्सा दूर हो जाएगा, आपका तनाव दूर हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में जब आप मधुर बातें करेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, चार्मिंग रहेंगे, तो आपसे कौन नहीं जुड़ना चाहेगा? या आप क्यों नहीं लोगों को एंटरटेन करना चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे। लेकिन वहीं जब आप स्ट्रेस और तनाव में होते हैं तो आप किसी को देखना भी नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि मैं एक बंद कमरे में बिल्कुल अकेले रहूं, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करे। एक्चुअली वो डिस्टर्बेंस आपके मन का नहीं है, वो डिस्टर्बेंस आपके बॉडी का है, जो बेकार ब्रीदिंग सिस्टम के माध्यम से आपकी क्या है बैड लाइफ स्टाइल के तरीके की वजह से आपके जीवन में आया हुआ है। टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक्स। आप जान गए कि ब्रीदिंग क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, ब्रीदिंग सिस्टम जो डीपली हमें करना है वो करे कैसे या कितने प्रकार का होता है। कि सबसे पहले जो चीज़ है डायाफ्रामिक ब्रीदिंग। तो डायाफ्रामिक ब्रीदिंग क्या है? डीप फ्रॉम डायाफ्राम रादर देन शैलो चेस्ट ब्रीदिंग। सिर्फ आप देखते हैं जो आदमी टेंशन, गुस्सा या तनाव में होता है वो क्या है जल्दी जल्दी सांस ले रहा होता है और क्या है तमाम सारे कट्स के साथ में सांस लेता है, गुस्सा में, तनाव में, टेंशन में, एग्रेशन में।
आप देखते हैं कि जो आपकी ब्रीदिंग है एकदम सैलो हो जाती है। तो आपको डायफ्राम, आपका जो क्या है, जिसमें आपके लंग्स क्या है अंदर छुपे हुए हैं, इस बॉडी पोर्शन को बोलते हैं डायफ्राम। इसके माध्यम से आपको ब्रीदिंग करना है। यानी जब आप ब्रीथ करते हैं तो ये जो चेस्ट है आपका अप डाउन इस टाइप से होना चाहिए। और उस चीज़ को करने के लिए कुछ टेक्निक है जिसको बोलते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग क्या चीज़ है, किसमें 4 4 4 4, इसमें होता क्या है कि इसमें 4 सेकंड तक, 4 सेकंड मीन्स आप 4 गिनेंगे 1 2 3 4, 4 सेकंड तक आपको क्या है अपने अंदर सांस को खींचना है, जिसे ब्रीदिंग की लैंग्वेज में इनहेल कहते हैं। सांस को अंदर लेना, इनहेल। तो 4 सेकंड तक आप अंदर लेंगे एंड 4 सेकंड तक उसे आप होल्ड रखेंगे अंदर, और फिर 4 सेकंड तक धीरे 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 करके उसे आप एक्सहेल आप बाहर करेंगे, और 4 सेकंड तक बाहर करने के बाद फिर आप 4 सेकंड तक उसे होल्ड रखेंगे, और फिर अगेन रिपीट करिए। इस चीज़ को आप दिन में अगर 2-3 बार भी कर लेते हैं, वो मैटर नहीं करता है कि आप एक घर पे रहने वाले बेरोजगार व्यक्ति हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक क्या है हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी हैं, या फिर आप एक क्या है ऑफिस में दिन भर चेयर पर बैठकर काम करने वाले इंसान हैं, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, आप कहीं क्या है गाड़ी बस या ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, या आप जहाँ पे भी हैं, बस ये है कि आप सेफ जोन में हो। ड्राइविंग करते वक्त ये काम नहीं करना है, ये चीज़ आपको सेफ जोन में और रिलैक्स मूड में करना है। और इसके लिए कोई विशेष आपको अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके अंदर आपके साथ में ही है, आपके मन में ही है। तो ये चीज़ है आपका बॉक्स ब्रीदिंग। आगे देखते हैं, एक है अल्टरनेट नॉस्ट्रिल्स ब्रीदिंग। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल्स ब्रीदिंग का मतलब होता है नॉस्ट्रिल्स, आपके नोज़ में जो 2 छेद हैं इसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स या नथुने। आपने कभी आज तक ये अनुभव नहीं किया होगा कि एक साथ में दोनों नॉस्ट्रिल से क्या है ना एयर इन होती है ना आउट होती है, यानी इनहेल और एक्सहेल सेम टाइम में दोनों नॉस्ट्रिल से नहीं होता है। आप देखेंगे कि एक साइड का नॉस्ट्रिल्स में आपको ऑक्सीजन अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आना, ये प्रक्रिया होती है। थोड़े टाइम के बाद पैटर्न है अपने आप फिर दूसरे साइड से होता है। ये आपका जो होता है सबकॉन्शियस माइंड आपकी बिना जानकारी के करता है। तो ये चीज़ को वो तो आपका क्या अनकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियसली बिना आपकी जानकारी के करता है। ये नेचुरल सिस्टम है, ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर आप जानबूझ करके अगर आप अपने जीवन में लाएं, अगर आप ये चीज़ करते हैं, तो बॉडी का जो लेफ्ट एंड राइट दोनों जो सिस्टम पोर्शन है ये काफ़ी एनर्जेटिक, काफ़ी पावरफुल लगेगा। और आप देखेंगे अगला चीज़ है इसमें 4-7-8 ब्रीदिंग। ये सिस्टम क्या है, ये भी कहा गया है कि इसमें कोशिश करें कि आप नोज़ के माध्यम से जो एयर लेते हैं उसे माउथ के माध्यम से आप निकालें। यानी आप नाक से सांस अंदर लें और मुंह से आप क्या करें बाहर निकालें। और सिर्फ ये फिजिकली आप नहीं करें, बल्कि आप आंखें बंद करके अपने मन में अपने दिमाग में ऐसा होते हुए आप महसूस भी करें। उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको रिलैक्स मोड में बैठना है, अपनी आंखों को क्लोज करना है, अपने नॉस्ट्रिल्स के माध्यम से क्या इनहेल करना है, और इनहेल आपको करना है 5 सेकंड तक, जब तक एकदम पूरा आपका क्या है लंग्स फुल नहीं हो जाता, आपका डायफ्राम एकदम बिल्कुल क्या है बाहर नहीं आ जाता, आपका स्टमक एकदम अंदर नहीं घुस जाता है, तब तक आपको क्या है जितनी एयर भर सकें आप भरिए। और उसके बाद धीरे धीरे आप मुख के माध्यम से आप बाहर निकालिए, एक्सहेल करिए। जब आप इनहेल करिए तो फील करिए कि एक पॉजिटिव एनर्जी, एक गुड एनर्जी, एक अच्छी फ्रेश ऑक्सीजन हम अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं अपने नॉस्ट्रिल्स के माध्यम से, और वो लंग्स में जा कर के वहाँ से पूरे बॉडी की एक एक सेल तक पहुँच रही है, उसको क्लीन कर रही है, और वहाँ से जितने भी क्लटर या कचरे या कार्बन डाइऑक्साइड उसको किक करके वहाँ से बाहर निकाल रही है, और मुंह के माध्यम से
माइंड में इमेजिन करिए कि एकदम कचरा, गंदगी जो बीमारियां पैदा करती हैं, वैसे बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस सब आपके मुख से क्या है, एकदम साफ हो रहे हैं। और आप थोड़ी देर बाद फील करेंगे कि आप अपने शरीर को बिल्कुल हल्का पाएंगे, अपने आप को आप एनर्जेटिक पाएंगे, अपने आप को पूरा पावरफुल पाएंगे। तो ये प्रक्रिया ठीक है, आपको शारीरिक रूप से तो करना है, इसको मन में भी आपको क्या है, फील करना है। ऐसा होते हुए अपने दिमाग में देखना है, महसूस करना है। ये बहुत आपको एनर्जी देगा। ये इमेजिनेटरी सिस्टम है, बट ये बेनिफिट आपको बिल्कुल वैसे देता है जैसे कि ये बिल्कुल रियल में, क्योंकि मन को बिलीव हो जाता है, आपके दिमाग को विश्वास हो जाता है कि हमारे जो है जितनी भी बेकार चीज़ें थी, जितनी भी निगेटिव एनर्जीज थी, वो सब बाहर जा चुकी हैं। आप अपने आप को फ्रेश और हल्का फील करेंगे। आगे इसमें देखेंगे बेली ब्रीदिंग सिस्टम। बेली ब्रीदिंग सिस्टम में आप क्या, अपने स्टमक, क्योंकि कहते हैं कि दिमाग सिर्फ एक नहीं, दिमाग एक होता है आपके सिर में, स्कल के अंदर, और क्या कहते हैं, एक होता है आपके गट में, इसको गट ब्रेन कहते हैं। यानी अगर आपका पेट खराब होता है तो आपका दिमाग कभी ठीक नहीं रह सकता। गट ब्रेन, आपके गट में भी या स्टमक में भी एक ब्रेन होता है। यहाँ तक कि रिसर्चर्स ने ये भी सिद्ध किया है कि एक एक सेल में भी एक ब्रेन होता है। हर सेल की अपनी एक मेमोरी होती है, याददाश्त होती है, हर सेल की अपनी एक मेमोरी होती है। एक एक सेल जानता है कि उसके अंदर कोई भी अगर बेकार या फालतू चीज़ें, रोगजनक चीज़ें उसके अंदर एंट्री करती है, तो हर सेल में ये मेमोरी है कि ये हमारे काम की चीज़ नहीं है या हमारे समाज का हिस्सा नहीं है, उसे तुरंत WBC के माध्यम से उसे आउट कर देता है। तो सेल्स में भी मेमोरी होती है। तो अगर आप क्या है, बेली ब्रीदिंग का मतलब होता है पेट को जितना आप अंदर खींच सकें और जितना आप क्या है बाहर कर सकें। ये भी क्या है, बेली ब्रीदिंग, आपके स्टमक के माध्यम से एक्सरसाइज। उससे करने से आपका जो स्टमक की सेल्स होती हैं, मसल्स होती हैं, ये काफ़ी स्ट्रांग होती हैं और ये भी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में ठीक है काफ़ी बेनिफिट देती हैं। गैस्ट्रिक सिस्टम जो है आपका, ये भी क्या है, गैस बनना बंद हो जाता है। आगे देखेंगे, जो सबसे बड़ी बात है कि जब इस चीज़ को आप करें तो आप कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। जैसे कि आपका अपने पोस्चर का ध्यान रखना है, जैसे तैसे नहीं कर लेना है। जगह मैटर नहीं करता, आप कहीं पे भी हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि इसे 1 से 2 मिनट का खेल है, ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। और लेकिन इसमें जब भी आप करें एक राइट पोस्चर में करें। जैसे आप अपने मोबाइल को चार्जर में लगा करके बोर्ड में लगाते हैं, तो अगर एक प्रॉपर कनेक्शन में सब होता है तभी स्विच बोर्ड से, चार्जर के माध्यम से आपके मोबाइल को एनर्जी मिल पाती है। लेकिन सोचो कि आपने सॉकेट में चार्जर लगा दिया, मोबाइल में ठीक से आपने क्या है पिन एंटर नहीं किया और स्विच आपने ऑन कर दिया। आप 1 घंटे बाद देखते हैं जितना बैटरी का चार्जिंग थी उससे भी कम हो गई। मीन्स ये अलाइनमेंट में नहीं था, राइट पोस्चर में नहीं था। या कभी क्या है, बोर्ड में प्लग लगाना ही ठीक से नहीं लगा पाते, ठीक से नहीं लगा होता तो मोबाइल को एनर्जी नहीं मिलती। या कभी सब कुछ आपका एकदम अलाइनमेंट होता है लेकिन आप स्विच ऑन करना ही भूल जाते हैं और आप घंटों बाद देखते हैं आपका मोबाइल जैसे के तैसे रहता है। तो सेम दैट ये भी क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ है कि सही पोस्चर में होना चाहिए। दूसरा चीज़ होता है एनवायरनमेंट। कोशिश करें कि वेटर एनवायरनमेंट में जहाँ ऑक्सीजन सफिशिएंट हो वहाँ पे करें, थोड़ा खुले वातावरण में। आगे देखेंगे कि पेशेंस के आपको रखना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे इसे सिर्फ एक बार कर लेने से एकदम लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, एकदम हम क्या है योगियों की तरह, चेहरे पे ग्लो आ जाएगा और बहुत हम क्या है स्टेमिना आ जाएगा, बहुत पावर हो जाएगा, हम कई 12-12 घंटे तक खड़े रह सकेंगे, हार्डवर्क कर सकेंगे। तो ऐसा नहीं, इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा कि आज की डेट में आपने समझा ब्रीदिंग क्या चीज़ है, ब्रीदिंग की इम्पोर्टेंस क्या है और ब्रीदिंग की टेक्निक्स क्या हैं, ब्रीदिंग किया कैसे जाए, जो है कब किया जाए, किस पोस्चर में किया जाए, किस तरीके से किया जाए। और एक चीज़ को अगर आप जीवन में फॉलो करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो मैं बिल्कुल दावे के साथ और गारंटी के साथ कहते हैं कि आपके लाइफ में
इतना ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, इतना ज़बरदस्त आपको क्या है परिवर्तन आएगा जिसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सब कुछ आप वही कर रहे हैं, जो आप खाते हैं वही खाते हैं, जो पहनते हैं वही पहनते हैं, जो आपकी दिनचर्या है वही है, जो आपका काम है वही है। कुछ में किसी में कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते सिर्फ एक छोटा सा बदलाव करना है जो कि बिल्कुल आसान है। पूरे दिन भर के दौरान 24 घंटे में केवल 2 से 3 बार जब आपको क्या है वक्त मिलता है या वक्त निकाल करके भी इस चीज़ को अगर आप अपनाते हैं तो आप जीवन में काफ़ी आगे जाएंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये भी क्या है आपके जीवन को जितना एनर्जी देगा उससे ज़्यादा एनर्जी हमें कहीं देगा, क्योंकि ये चीज़ों से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम ऐसी जानकारियाँ आपके लिए और लेके आते रहेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।